बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको टॉप 5 सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल में वो कौन से टॉप 5 सीक्रेट्स हैं जिसको अप्लाई करने से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। तो चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक पे चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टॉप 5 सीक्रेट्स। तो 5 किस्म के यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेल में जो सीक्रेट्स हैं, और इन सीक्रेट्स को अगर आप हमारी पूरी वीडियो को अगर एंड तक देखते हैं और ये पूरे 5 सीक्रेट्स अगर आपको मालूम हो जाते हैं तो एक्सेल में काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके इजीली सॉल्व हो सकते हैं। और वो प्रॉब्लम्स जो ऑफिस एरिया में जो वर्कर्स जो एम्प्लॉयर्स यूज़ करते हैं, तो इनका जो इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर फ़िलहाल शीट 1 से लेकर शीट 5 मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। शीट 1, शीट 2 पे चले जाएंगे, शीट 3 पे जाएंगे, शीट 4 और शीट 5। पहले तो हम यहाँ पर अपनी शीट 1 पे आते हैं। तो सीक्रेट नंबर 1 हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कि हम अगर अपने यहाँ पर जितनी भी शीट्स हो, आप किसी एक शीट को हाइड करना चाहते हैं कि आप उस शीट को शो नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप कैसे हाइड करेंगे यहाँ पर। तो देखें, इसकी जो टेक्निक है, जो इसका सीक्रेट है वो क्या है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास हाइड। तो मैं यहाँ से अपनी शीट 1 को कर दूंगा हाइड। अब देखें मेरे पास यहाँ पर शीट 1 हाइड हो चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है। तो अनहाइड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स आएगा। तो इस बॉक्स में जितनी शीट्स हाइड होंगी उन सबके नेम आएंगे यहाँ पर। तो फिलहाल मेरे पास शीट 1 यानी एक ही शीट मैंने हाइड की थी, तो एक ही शीट का नेम आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो देखिए शीट 1 आपकी यहाँ पर दोबारा से शो हो चुकी है। लेकिन इस टेक्निक को अप्लाई करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन भी आपकी जो हाइड वाली शीट होगी उसको अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन हम जब हाइड करेंगे हम एक डिफरेंट तरीके से हाइड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो जो टेक्निक है वो बहुत कम लोगों को मालूम होती है। तो इस क्लास में मैं आपको टेक्निक आपको बताऊंगा। तो यहाँ आपने करना क्या है कि आपने अपनी शीट पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा व्यू कोड। व्यू कोड पे आपने क्लिक करना है तो आप अपनी विजुअल बेसिक के अंदर ऑन हो जाएंगे। अब विजुअल बेसिक के अंदर देखें यहाँ पर आपके पास वो तमाम शीट्स आ रही हैं। तो यहाँ से मैं शीट्स का जो साइज है वो बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, ताकि आपको प्रॉपर जितनी शीट्स होंगी आपकी एक्सेल में वो सारी शो हो जाएंगी। शीट 1, शीट 2, शीट 3। जिस शीट के ऊपर काम करेंगे आपने उस शीट को सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैं फिलहाल शीट 1 पे कर रहा हूँ तो मैंने शीट 1 को सिलेक्ट रखा हुआ है। नीचे मेरे पास है प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज मेरे पास ऑन हुई भी है। अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी ऑन नहीं है, बंद है, चले मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ क्लोज। तो इसको आपने ओपन कैसे करनी, यहाँ पर देखिए आइकन बना हुआ है प्रॉपर्टी विंडो। इसके आगे इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई आएगी F4। तो आप F4 प्रेस कर ले या प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज ऑन हो जाएगी। तो अब देखें शीट 1 के ऊपर हमने वर्किंग करनी है। हमने सेलेक्ट किया शीट 1 को। तो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ विजिबल। तो विजिबल में मेरे पास साइड पे ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, शीट वेरी हाइड। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लूंगा और अब मैं जाऊंगा इसको कर दूंगा क्लोज। तो अब देखें मेरे पास यहाँ पर जो शीट 1 थी वो हाइड हो चुकी है। अब अगर मैं किसी भी शीट पर राइट क्लिक करता हूं तो देखिए अब अनहाइड का ऑप्शन यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। तो अगर आपको अनहाइड करनी है शीट तो आप दोबारा से राइट क्लिक करके व्यू कोड में चले जाए और यहाँ से आप जिस शीट पे वर्किंग कर रहे हैं शीट 1 पे, तो शीट 1 को आपने सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ से जाकर इसको वापसी पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है शीट विजिबल। और अब आप अपनी वीडियो को कर दें क्लोज। तो देखें अब आपके पास वो 5 की 5 शीट, यानी कि जो शीट 1 को हमने हाइड किया था तो वो शीट 1 अब आपके पास यहाँ पर शो हो रही है। तो ये हमारी जो सीक्रेट 1 था हमारा, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया है। अब हम चलेंगे अपने शीट 2 पे, यानी सीक्रेट नंबर 2 पे। सीक्रेट नंबर 2 के ऊपर हमने क्या काम करना है यहाँ पर,
हम अपने जितने भी हमारा जितना भी डाटा वर्क है हमारा, अगर हमने सेल्स के ऊपर अपना डाटा बनाया हुआ है, तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ डाटा बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने 1 राइट किया, 2 राइट कर लिया, और इसको मैंने ड्रैग कर लिया इस तरीके से, और नीचे तक मैंने इसको ड्रैग करवा दिया। तो यानी कि ये हमारा वर्किंग एरिया है। अब मैं चाहूँगा यहाँ पर कि मैं सिर्फ अपने इस वर्किंग एरिया के ऊपर कहीं पे भी सेल बॉक्स को सेलेक्ट कर लूँ। यानी कि अगर मैं वर्किंग एरिया से बाहर जाता हूँ तो अभी देखें मेरे पास सेल बॉक्स इस तरीके से क्लिक हो रहा है, इधर भी हो रहा है, राइट पे भी, लेफ्ट पे भी, और डाउन में भी, हर जगह। मैं चाहूँगा सिर्फ मेरा इसी वर्किंग एरिया के अंदर मेरा सेल बॉक्स सेलेक्ट हो सके, इसके बाहर यहाँ जब मैं क्लिक करूँ तो वहाँ पर मेरा सेल बॉक्स मूव ना करे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या काम करना होगा, जो पहले मेरा वर्किंग एरिया, मैं इस वर्किंग एरिया को नोट कर लूँगा। मेरा वर्किंग एरिया F वाले कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, रॉ नंबर है 8, यानी F8 से आपका स्टार्ट हो रहा है वर्किंग एरिया। कहाँ तक जा रहा है, N, और लास्ट जो रॉ है वो 19 आ रही है, यानी कि F8 से लेकर N19 तक। तो अब यहाँ मुझे क्या काम करना होगा, शीट 2 पे मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर लूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू कोड में जाऊँगा, और इसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर आपने ऑप्शन को यूज़ करना है। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्क्रॉल एरिया, तो स्क्रॉल एरिया पे जाएंगे। यहाँ पर अब आपने वो रेंज देनी है, F8 से आपने शुरू होना है, कॉलन लगाएंगे, और N19, तो ये आपने यहाँ तक राइट कर लिया। अब उसके बाद आप करते हैं इसको क्लोज करने के बाद अभी आप यहाँ पर अपने उस सेल के अंदर, उस रेंज के अंदर मौजूद हैं, आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपका जो क्लिक है वो काम नहीं करेगा। अब देखें मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कर्सर यानी कि सेल बॉक्स यहाँ पर नहीं आ रहा, ना इधर आ रहा है, ना लेफ्ट पे, ना राइट पे, ना बॉटम पे, सिर्फ उसी जगह पर आ रहा है जितनी मैंने इसको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर ली है। अगर इसको मूव करना है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद अगेन व्यू कोड में जाएं, और यहाँ से जो स्क्रॉल एरिया आ रहा है इसको आप यहाँ से हटा देंगे आप। अब यहाँ से आप वीडियो को क्लोज कर दें। तो अभी देखें वर्किंग एरिया के अलावा भी आप किसी और सेल्स के ऊपर इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो सीक्रेट नंबर 2 है। अब हम चलेंगे अपने सीक्रेट नंबर 3 यानी शीट नंबर 3 भी चलते हैं। अब सीक्रेट नंबर 3 यहाँ पर हमने क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर हम अपने डाटा को हाइड कर सकते हैं। तो डाटा को हाइड करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल में बता दूंगा कि डाटा किस तरीके से हाइड किया जाता है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी एक डाटा वैलिडेशन को यूज़ करूँगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। तो अगर हम यहाँ पर मंथ वाइज चलते हैं, तो मंथ वाइज के अंदर या वीक वाइज मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया मंडे, और यहाँ लिख दिया ट्यूसडे, और मैं फ़िलहाल इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक सीरीज़ बना लेता हूँ संडे तक की। अब अगर मुझे किसी भी सेल बॉक्स के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से जाके लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सोर्स पे आता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पूरे रेंज को यहाँ पर लिखूंगा, मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा, ये अगर मेरे पास मंथ के नेम होते जनवरी कॉमा फरवरी, तो इसमें मेरे पास टाइम लगता। तो यहाँ पर राइट करने का मतलब यही है कि मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूँ, यानी कि ये रेंज कॉल होगी यहाँ पर, और यहाँ हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के देगा। तो मैंने इसको कर दी ओके। जैसे मैंने ओके किया, अब देखें मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ डिलीट, पहले तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ टेक्स्ट को, सेल बॉक्स को, ताकि मुझे मालूम हो कि मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट किस सेल पे बनी हुई है। अगर मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर इसके साथ मैं रखूँगा तो इस तरीके से थोड़ा सा ये डिफरेंट लगेगा। तो मैं अब जाके ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा तो देखें ड्रॉप डाउन भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। लेकिन मुझे यहाँ से इसको हटाना भी है, शो भी नहीं करवाना, और मेरा ड्रॉप डाउन भी काम करे, तो हम इसको हाइड करेंगे। तो हाइड करने के लिए हम अगर सेल को सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो अगर हम सेल का जो फॉन्ट कलर है वो अगर हम यहाँ वाइट कर देते हैं तो वाइट करने से हाइड हो जाएगा। लेकिन हाइड हो तो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा जब हम यहाँ पर कोई भी फिल कलर ऐड करते हैं इस तरीके से। तो देखें आपका जो टेक्स्ट कलर है वो इस तरीके से शो हो जाएगा। तो हाइड करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, वो किस तरीके से होगी, तो मैं यहाँ पर फिलहाल इसका कलर वापस ब्लैक कर लेता हूँ। तो जितने सेल्स को हाइड करना है तो आप उतने ही सेल्स को सेलेक्ट करें,
और आप चले जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट सेल पे, फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद आपने चले जाना है कस्टम पे। कस्टम पे जाने के बाद आपने जर्नल को यहाँ से हटा देना है और 3 टाइम आपने सेमीकोलन प्रेस करना है। 1 2 3 टाइम आपने सेमीकोलन प्रेस किया और आपने कर दी यहाँ से इसको ओके। तो जैसे ही आपने ओके किया आपका डाटा हाइड हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर लें इस तरीके से, अब आप कोई भी कलर अप्लाई करेंगे इस तरीके से आपका डाटा शो नहीं होगा क्योंकि आपने इस पे कंडीशन लगा दी है। अब आप कोई भी कलर करें आपका डाटा हाइड हो चुका है। अगर आपको डाटा वापस इसमें लेकर आना है तो आपने क्या करना है, उतनी ही रेंज को सेलेक्ट करना है जितना आपने डाटा हाइड किया हुआ था। तो मैं यहाँ से जाऊंगा तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ से जर्नल पे, तो जर्नल पे क्लिक करूंगा तो मेरा डाटा वापस शो हो जाएगा। तो ये हमारी थी सीक्रेट नंबर 3। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने शीट नंबर 4 पे। तो शीट नंबर 4 यानी हमारा जो सीक्रेट नंबर है वो 4 है। अब सीक्रेट नंबर 4 पे हम क्या काम करेंगे और किस तरीके से करेंगे, तो इसमें हम इस तरीके से काम करेंगे। अगर हमारी शीट के ऊपर एक डाटा फिक्स है, डाटा फिक्स किस तरीके से, जैसे हम दोबारा से ही इस तरीके से काउंटिंग डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर 1 से लेकर नंबर 2 तक काउंटिंग डाल दी है, यहाँ तक कुछ इस तरीके से, और इसको हम कर देंगे इस तरीके से ड्रैग। अब ये मेरा वर्किंग एरिया है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरे वर्किंग एरिया के अलावा जितनी भी मेरे पास शीट पे ये सेल बॉक्सेस आ रहे हैं, कॉलम एंड रो, ये मुझे नहीं चाहिए। आपने बहुत सी एक्सेल्स की शीट में देखा होगा, खास करके ऑफिस वर्क के अंदर इस तरीके से काम होता है कि जितना उनका वर्किंग एरिया होता है सिर्फ वहीं पर उनको इस तरीके से ये बॉक्सेस नजर आ रहे होते हैं, बाकी जगह पर उनका बिल्कुल प्लेन एरिया होता है, बिल्कुल वाइट होता है। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, आपको जिस रॉ से हाइड करवाना है आप उस रॉ पे आ जाए। जैसे मैं 21 से हाइड करना चाह रहा हूं तो आपने यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और यहां से आपने राइट एरो प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करने के बाद ये पूरी रॉ सिलेक्ट कर लेगा और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो डाउन एरो आप प्रेस करेंगे तो ये पूरे सेल्स को नीचे तक लेके आ जाएगा। और किसी भी रॉ के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आप यहां से कर देंगे इसको हाइड। हाइड पे क्लिक करेंगे तो देखें अब आपका जो डाटा है वो सिर्फ उतने ही जगह पे सेल शो कर रहा है जितना आपका डाटा नजर आ रहा है। अगर आपको कॉलम करने हैं तो कॉलम भी कर सकते हैं। किस कॉलम से करना है, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस तरीके से डाउन एरो से सेलेक्ट करें और इस तरीके, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो पे आप करेंगे, कंप्लीट आपके सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे आप कॉलम पर। तो यहाँ पर हम वापस इधर आते हैं, तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं इस सेल्स पे और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे यहाँ से हाइड इस तरीके से। तो इनको कंप्लीट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये हाइड में इस तरीके से आ रहा है। ये इस तरीके से प्रॉब्लम सेलेक्ट्स यहाँ पर हमें सेल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने अपने सेल वाइज सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से करके दिखाता हूँ मैं, आपने इस तरीके डाउन एरो किया और वापस आप यहाँ पर आ जाएंगे और आप अपने किसी भी सेल्स के ऊपर राइट क्लिक करें और इसको आप कर दें हाइड कर देंगे। इस तरीके से प्रॉपर आपके पास हाइड हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से जितने सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे प्रॉपरली आपके पास यहाँ पर हाइड हो जाएगा, चाहे वो रॉ वाइज हो चाहे वो कॉलम वाइज हो, इस तरीके से वो हाइड कर देगा। इसके बाद हम चलेंगे अपने सीक्रेट नंबर 5 के ऊपर। तो सीक्रेट नंबर 5 के ऊपर हम चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास एक बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि अगर आप अपना पेज का लेआउट चेक करना चाहते हैं। जैसे मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो या पेज ब्रेक पे, तो लेआउट्स तो मेरे पास बन जाता है और वापस अगर मैं नॉर्मल पे चला जाता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर लाइंस शो हो रही होती हैं, यानी कि इस तरीके से लाइंस आ जाती हैं। तो इन लाइंस को वापस ख़त्म करने के लिए हम क्या काम करते हैं, तो आप उसी शीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास व्यू कोड का ऑप्शन होगा और व्यू कोड के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा डिस्प्ले पेज ब्रेक्स। तो यहाँ ट्रू लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसको कर देंगे फॉल्स।
फॉल्स करने के बाद आपने कर देना है VB यहाँ से क्लोज। तो क्लोज करने के बाद अब देखें आपके पास जो लाइंस आ रही थी पेज ब्रेक की वो रिमूव हो चुकी है। तो ये हमारी 5 टॉप सीक्रेट्स थे कि एक्सेल में इन टॉप 5 सीक्रेट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और वो कहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर इसमें आप कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।